अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स। इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ख़त्म किए प्रोनाउंस के रूल, और जो आज का हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग इंशाल्लाह एडजेक्टिव को बहुत अच्छे तरीके से शुरू करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हदीस मुबारका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बर्तन के किनारों से खाओ, दरमियान से ना खाओ कि दरमियान में बरकत उतरती है। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है एडजेक्टिव हमारे पास होता है इसमें सिफ्त, जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं इसमें सिफ्त। एडजेक्टिव से मुराद क्या है? एडजेक्टिव हमारे पास ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ की क्वालिटीज़ बताने के लिए, यानी कि किसी भी चीज़ की अच्छाई, बुराई, बड़ाई या छोटाई बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे कोई कितना चालाक है, अगर हमने ये बताना हो कि कोई कितना चालाक है तो वो जो उसकी चालाकी को शो करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास एडजेक्टिव होता है। अब ये जो एडजेक्टिव होता है ये हमारे पास किसी चीज़ की तारीफ इंडिपेंडेंटली भी करता है और किसी चीज़ की तारीफ कलेक्टिवली या टुगेदर भी करता है। यानी कि सादा अल्फाज के अंदर इस बात का क्या मतलब है कि अगर आपने किसी सिंगल पर्सन या थिंग की तारीफ करनी है तब भी आप लोग एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपने ग्रुप ऑफ पीपल की या कुछ लोग इकट्ठे हैं या कुछ चीज़ें इकट्ठी हैं उनकी इकट्ठी तारीफ करनी है या उनकी अच्छाई या बुराई बतानी है तो उनको आप लोग अच्छाई या बुराई इकट्ठी बताने के लिए भी एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हो। एक बात। दूसरी बात, ये हमारे पास इस्तेमाल होता है या करता है मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, हमारे पास मॉडिफाई करता है। अब मॉडिफाई का क्या मतलब है? मॉडिफाई का मतलब होता है हमारे पास अल्टर, यानी कि चेंज करना। यानी कि ये नाउन और प्रोनाउन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अब चेंज किस तरह करता है? मिसाल के तौर पे मेरे पास एक नाउन था आ बॉय, कि एक लड़का। अब ये मेरे पास क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं आ स्मार्ट बॉय, आ स्मार्ट बॉय। यानी कि मैंने ये जो स्मार्ट का वर्ड इस्तेमाल किया, ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास एक एडजेक्टिव था और ये मेरे पास क्या था, एक साथ साथ एक मॉडिफायर भी था। यानी कि मॉडिफाई करने वाला जिसने नाउन को या प्रोनाउन को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया। जाहिर बात है एक लड़के में और एक स्मार्ट लड़के में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप किसी को बोलो आ बॉय, ठीक है, इसका मतलब है वो एक सादा एक आम सा लड़का है। लेकिन अगर आप किसी को बोलो स्मार्ट बॉय तो आप क्या कर रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो। ठीक हो गया, दो बातें। अब जो इसकी तीसरी बात है, आपने ये याद रखना है कि ये हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये हमारे पास क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोलते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड इसको क्यों बोला जाता है, आपको पता होगा कि किसी भी शख्स को अगर हमने बोलना हो कि ये सवाल या ये चीज़ मुझे एक्सप्लेन कर दो तो हम उसको बोलते हैं ये चीज़ मुझे डिस्क्राइब कर दो। तो ये इसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, यानी कि उसका खुलासा कर देता है। उसको मजीद हमारे पास उसके अंदर क्या अच्छाई, क्या बुराई या क्या क्या उसके अंदर एलिमेंट मौजूद है उनको हमें ये खोल के बयान कर देता है। इसीलिए इसको हम लोग डिस्क्राइबिंग एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक हो गया। अब जाहिर बात है जो ये हमारे पास तारीफ करने के लिए या क्वालिटीज बताने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसी सेंस में आपको ये भी बताया गया कि डिस्क्राइब क्वालिटीज या आइडेंटिफाई देम, डिस्क्राइब नाउन प्रोनाउन, उनकी मतलब डिस्क्राइब का वही मतलब है, उसको खोल के बयान कर दिया कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या उसमें अच्छाई हैं, क्या क्या बुराई हैं। अब भी आपके पास स्वीट है, हार्ड है, स्लो है और मोर है। ये तमाम के तमाम वर्ड ऐसे हैं जो आप लोगों के पास किसी चीज़ की अच्छाई, बुराई, छोटाई, बड़ाई को दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव हैं तमाम के तमाम। अब ये आपको सेंटेंस में इस्तेमाल होते हुए नजर आएंगे। वो कहता है क्यूट बॉय। अब जाहिर बात है अगर आपके पास एक बॉय है, ही इज अ बॉय, तो आप लोगों के पास क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, इसमें क्यूट बॉय ऐड कर दिया तो आप लोग क्या कर रहे हो, उस लड़के की क्या कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो। यानी कि उसको एडजेक्टिव की सेंस में हमने इस्तेमाल किया है, यानी उस लड़के की तारीफ की है। अब इसी तरह दूसरा वर्ड हमारे पास है इंटेलिजेंट गर्ल। अब ये इंटेलिजेंट जो इसने क्या बताया कि लड़की हमारे पास क्या है, ज़हीन है, यानी कि इसने क्या किया, लड़की की तारीफ की है। ठीक हो गया। जब इस तरह हमारे पास क्या हो, किसी शख्स
जगह चीज़ की हमारे पास क्या की जाए, तारीफ वगैरह की जाए, तो हमारे पास क्या होगा, हमें क्लिक होना चाहिए ज़हन के अंदर कि हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है जो कि उस शख्स, जगह या चीज़ की क्या कर रहा है, अच्छाई या बुराई बयान कर रहा है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो इसका पहला रूल है, वो रूल समझने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। पहली चीज़, आपके पास कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, दूसरी चीज़ सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, तीसरा सिलेबल्स क्या होते हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं, इनको हम थोड़ा बहुत समझते हैं, उसके बाद आपको मजीद इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि ये क्या होते हैं, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और सिलेबिक या सिलेबल्स। अब जो हमारे पास सबसे पहले आपने याद रखना है, जो हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री होती है वो हमारे पास ऐसी डिग्री है जिसके अंदर हम लोग टू थिंग्स या पर्सन्स को क्या करते हैं, टू थिंग्स या पर्सन को हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग दो शख्स या दो अशखास या चीज़ों को क्या करते हैं, हम लोग आपस में उनका मुवाजना करके देखते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है या व्हाट्सोएवर। जो उसके बाद हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर हमारे पास क्या होता है, 3 और मोर का जब हमारे पास क्या हो, कंपैरिजन। जब हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा क्या हो, अशखास क्या चीज़ें हों, जब हम उनका कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि आप लोग बोलते हो ये बंदा सुपर से भी ऊपर है, यानी कि बात का क्या मतलब है कि ऐसी डिग्री जो कि किसी चीज़ को बहुत अच्छा या बहुत बुरा दिखाने के लिए इस्तेमाल हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगी, यानी हद दर्जा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, एक और डिग्री है, वो भी आपने ज़हन में रखनी है, पॉजिटिव डिग्री। ये पॉजिटिव डिग्री क्या है, ओनली शोज क्वालिटी ऑफ थिंग या पर्सन। ये हमारे पास पॉजिटिव डिग्री ऐसी डिग्री है जो सिर्फ ये बताएगी कि चीज़ हमारे पास क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो बड़ी है, छोटी है, अच्छी है, बुरी है। फिर आगे जब उनको हम लोग मजीद कैटेगराइज करेंगे कि वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, फिर आगे या किससे कितनी छोटी है, किससे कितनी बड़ी है, फिर उसके लिए आगे हमारे पास मजीद आगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आती जाएंगी। लेकिन फिलहाल अगर हमने यही बताना हो कि ये हमारे पास चीज़ छोटी है, तो उसके लिए हम क्या पॉजिटिव, सिंपल पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इन डिग्रीज की भी समझ आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो है हमारे पास सिलेबल्स, या इधर आपको लिखा नजर आ रहा है सिलेबिक। अब ये जो सिलेबिक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लूरल है सिलेबल्स का। ठीक है, अब जो सिलेबल्स होते हैं ये हमें क्या करते हैं, ये साउंड देते हैं वर्ड्स को। सिलेबल्स वर्ड्स को क्या करते हैं, साउंड प्रोवाइड करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि इनके अंदर वावल का होना मस्ट है। अगर किसी चीज के अंदर या किसी वर्ड के अंदर वावल नहीं है तो यानी कि उसके अंदर सिलेबल ही नहीं है। इसका सिलेबल्स का और वावल का चोली दामन का साथ है, दोनों एक दूसरे के बगैर क्या है, नहीं रह सकते। तीसरी बात, इसके अंदर कॉन्सोनेंट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कॉन्सोनेंट हो या ना हो सिलेबल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेबल तब भी एग्जिस्ट करेगा। चौथी बात, इनको हम लोग बीट्स भी बोलते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग बीट्स भी बोलते हैं। सिलेबल्स आर आल्सो कॉल्ड बीट्स। क्लियर है। उसके बाद अगर मिसाल देखें, मिसाल है बैट। अब आपने याद रखना है कि ये मेरे पास है वावल। अब जो वावल से पहले वर्ड है उसको हम बोलते हैं ऑन सेट। वावल से जो पहले वर्ड है उसको बोलते हैं ऑन सेट। जो वावल वाला है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, और जो वावल के बाद वाला है उसको हम लोग बोलते हैं कोडा। ठीक हो गया, जो वावल है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जो वावल से पहले है उसको ऑन सेट बोलते हैं, और जो वावल के बाद है उसको हम बोलते हैं कोडा। ठीक हो गया, इसको आपने क्या करना है, जहन में रखना है। और आपने ये भी याद रखना है कि हमारे पास लेबल 6 किस्म के होते हैं, ओपन, क्लोज, कंट्रोल्ड, ओपन मेरिट। ठीक है, इसी तरह और भी दो और हैं, वो भी आप लोग, फर्स्ट वावल है, ठीक है, उसके बाद साइलेंट है। तो ये थे, इनको आपने जहन में रखना है, ये हमारे पास क्या है, सिलेबल की एग्जाम है। मुझे उम्मीद है आपको सिलेबल भी समझ आ गया होगा। अब इसकी मिसाल देख लें, सिलेबल की अगर मिसाल देखें, फर्ज करें आपके पास है बनाना। अब जो सिंपल अल्फाज ने आपने याद रखने हैं ना, वो ये याद रखने हैं कि किसी अल्फाज को अदा करने के लिए आपको जितनी बार रुकना पड़े वही उतने उसके सिलेबल हैं। क्या बोला
किसी अल्फाज को बोलने के लिए जितनी बार आपको रुकना पड़े उतने उस अल्फाज के क्या है हमारे पास सिलेबल्स हैं। मिसाल के तौर पे ब ना ना कितनी बार रुकना पड़ा 3 बार, तो इसका क्या मतलब है, इसके 3 हमारे पास क्या है सिलेबल्स हैं। आगे समझ, किसी लफ्ज को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी लफ्ज को किसी इंग्लिश वर्ड को अदा करने के लिए जितनी बार रुकना पड़ेगा उतने उसके क्या होंगे हमारे पास सिलेबल्स होंगे। मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें तो रूल को देखते हैं। रूल हमें क्या कहता है, रूल हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास एक या दो सिलेबल ऐसे वर्ड आए जो एक या दो सिलेबल कंटेन कर रहे हों तो उनकी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ER या EST का इजाफा करेंगे किसके अंदर, पॉजिटिव डिग्री के अंदर। आगे समझ कि हमारे पास अगर पॉजिटिव डिग्री दी गई है और उसमें पॉजिटिव डिग्री के अंदर हमारे पास एक या दो सिलेबल्स हैं तो उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ER या EST का इजाफा करेंगे। अब देखते हैं ER का इजाफा किधर करना है, EST का इजाफा किधर करना है। सबसे पहले आपको दिया गया है स्मॉल। अब आपने याद रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER का इजाफा करना है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री के एंड पे ER का इजाफा करना है और जो सुपरलेटिव डिग्री है इसको बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री के एंड पे EST का इजाफा कर देना है। आगे समझ, कंपैरेटिव बनाने के लिए ER, सुपरलेटिव बनाने के लिए EST। इसी तरह लो का लोअर आंखें बंद करके, इसका लोएस्ट, हाई का हायर। आपने ये क्यों लगा रहे हो, क्योंकि ये हमारे पास एक या दो सिलेबल कंटेन कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट रूल नंबर 2 है इसमें हमने क्या देखा, इसमें वो कहता है अगर हमारे पास जो दिया गया वर्ड है या पॉजिटिव डिग्री है वो हमारे पास क्या करे, 3 या 3 से ज्यादा सिलेबल कंटेन करे तो हमारे पास क्या होगा, उसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, आए देखते हैं। उसमें पॉजिटिव डिग्री के एंड पे हम लोग क्या ऐड करेंगे, मोर या मोस्ट, मोर या मोस्ट टू पॉजिटिव डिग्री। क्या किया, जब 3 या 3 से ज्यादा सिलेबल हैं तो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री के एंड पे मोर या मोस्ट का इजाफा कर देंगे। अब मोर किधर लगाएंगे और मोस्ट किधर लगाएंगे, आए उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए आपको वर्ड दिया गया ब्यूटीफुल। अब देखो ब्यूटीफुल। अब देखिए आप खुद देखें कि आपको इसको पढ़ने के लिए कितनी दफा रुकना पड़ रहा है। मेरी तरफ देखिएगा, ब्यूटीफुल कितनी दफा, ब्यूटीफुल 1 2 और 3 दफा रुकना पड़ा तो मतलब 3 सिलेबल्स। आगे समझ, 3 सिलेबल हैं, जब 3 या 3 से ज्यादा होंगे तो यहां पे क्या आ गया, कंपैरेटिव के साथ मोर लगा देना है, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव के साथ लगा देना है मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्रिलियंट है, मोर ब्रिलियंट, इसमें 3 या 3 से ज्यादा सिलेबल है, मोर ब्रिलियंट, और इधर क्या आएगा मेरे पास, मोस्ट ब्रिलियंट। ये था हमारा आज का लेक्चर, मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसमें हमने क्या देखा, सिर्फ एडजेक्टिव का तारुफ देखा, इंट्रोडक्शन टू एडजेक्टिव देखा, उसकी एक सिंपल डेफिनेशन देखी, उसके बाद 2 रूल्स पढ़े जिसमें हमारे पास सारा काम किसका था, सिलेबल का। और वो सिलेबल को देखते हुए हमने सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के एंड पे क्या करना है, ER EST या मोर एंड मोस्ट का इजाफा करने के बाद उसको सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री के अंदर क्या करना है, सिंपली कन्वर्ट कर देना है। तो ये था आज का लेक्चर, मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ आगे रूल्स पे बात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।